नमस्कार, मैं अंजू विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बिहार में होने वाले चुनाव से ठीक पहले लगातार सियासी पारा हाई है। इस बीच आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान में जो है एक बहुत बड़ा बयान दिया गया धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा, जहां पर उन्होंने कहा कि गजवाए हिंद नहीं बल्कि भगवाए हिंद हम चाहते हैं। इसके बाद क्या था, इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिली और कुछ लोग जो है उनके बयान से काफी ज्यादा बौखला गए, जैसे कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और एमयू पार्टी के भी लोगों को ये बयान जो है बिल्कुल पसंद नहीं आया है। और इस मामले पर जमकर इस वक्त जो है बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है और कहा जा रहा है कि ऐसे बयान सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से दिए जा रहे हैं। ऐसे बयान सिर्फ और सिर्फ बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर दिए जा रहे हैं और यही कारण है कि अब इस मामले को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री को कोई बीजेपी का एजेंट बता रही है, तो कोई जो है ये कह रहा है कि ये बात सभी को पता है कि वो किस पार्टी की तरफ से बैटिंग करते हैं। तो ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा है ये तो हमने आपको बताया, लेकिन मीडिया से बातचीत के दौरान भी उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी। क्या कुछ कहा था उन्होंने, जरा सुनिए। एक साथ बैठकर यदि कहीं कथा सुनी थी तो वो बिहार का तरेद पाली मठ है जी। इसलिए हम बिहार की भूमि को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। बिहार ने ज्ञान दिया, बिहार ने माता भक्ति माता सीता दी, बिहार ने नीति दी, बिहार ने शिक्षा भी दिया। बिहार अद्भुत है। अब बिहार में हम किसी राजनीति के चक्कर में नहीं आए, राम नीति के चक्कर में आए। हम इस देश से सभी लोगों के अंदर इस देश में एक विचार भरना चाहते हैं। कास्टवाद से ऊपर उठकर लोग राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हों, ताकि तिरंगा लहरा रहा है और सदा लहराता रहे। क्या लगता है, सनातन खतरे में क्या बाबा? सनातन खतरे में तो नहीं है, लेकिन सनातन के ऊपर जो बार बार कुठाराघात हो रहा, सॉफ्ट टारगेट में जरूर है कमेंट्स करने वालों को। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने सुना कि बागेश्वर बाबा जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि राजनीति नहीं बल्कि राम नीति के लिए यहाँ पर आए हुए थे, लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, लोगों को ये बताने के लिए आए हुए थे कि हमें जो है भाषा और धर्म के नाम पर जो है नहीं बंटना है। उन्होंने फिर वही बात दोहराई कि हमें किसी से कोई परेशानी या दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि अगर धर्म पर वार होगा तो फिर इसका जवाब जो है दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो है भड़के नजर आए। उन्होंने कहा कि आप हिंदू राष्ट्र की तो बात करते हैं, लेकिन उससे पहले गौ हत्या को बंद करने के लिए क्यों बात नहीं करते हैं? आखिर ये हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा जब गौ हत्या को लेकर ही किस तरीके के कोई कानून नहीं बनाए जाते हैं? उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है कि राजा जो है वो हिंदू होगा, लेकिन क्या वो जो राजा है उसके लिए सभी प्रजा जो है वो एक समान है, सभी प्रजा जो है उनके बेटे के समान होगी? तो वो कैसे भेदभाव कर सकते हैं? जरा सुनिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत अच्छा है। हम कहते हैं कि भारत का कोई कोना हिंदू राष्ट्र के नाम से संबोधित किया जाए तो क्या दिक्कत है? बिहार ही सही। लेकिन हिंदू राष्ट्र में गाय कटती रहेगी कि गाय का कटना बंद होगा? हिंदू राष्ट्र में नदियां बहती जाती रहेंगी कि वो फ्री फ्लो में हो सकेंगी? हिंदू राष्ट्र में व्यभिचार को रोका जाएगा कि बढ़ावा दिया जाएगा? हिंदू राष्ट्र में जाति के नाम पे लोगों पे अत्याचार होगा कि उसको रोका जाएगा? ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का जवाब हिंदू राष्ट्र वालों को देना पड़ेगा। उनको अपना घोषणा पत्र जारी करना चाहिए, उसमें हम देखेंगे। अगर सबसे पहले रहेगा कि हम गौ हत्या बंदी करने के लिए एकदम खड़े हैं तो हम विचार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हिंदू होने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले गौ हत्या बंदी, गौ हत्या को समर्थन ना दे। तो अगर कोई नेता है या कोई विचार है तो उसमें गाय को सर्वप्रथम स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदू के घर में रोटी बनती है, सबके खाने के लिए बनती है, लेकिन पहली रोटी गाय को मिलती है। तो हमारा तो सबसे पहला काम गाय का है। तो पहले गौ हत्या बंदी की घोषणा करें। जो भी लोग हैं धर्म संसद में सम्मिलित, जो भी धार्मिक धर्माचार्य हैं या धर्म प्रेमी हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले गौ हत्या बंदी की घोषणा करें। हुई है क्या? धर्म संसद में गौ हत्या बंदी की तो घोषणा नहीं होती है, हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाती है। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? गाय काटी जाती रहेगी, बोटी बोटी करके बेची जाती रहेगी और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? ये कैसी बात? भाई मुसलमान से मतलब की बात ही नहीं है। बात तो यह है कि आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो ना, तो हिंदू राष्ट्र में गाय कटेगी कि बचेगी, ये सवाल है। इसका जवाब दीजिए। मुसलमान की क्या बात करते हैं? जो राजा होता है ना, राजा की नजर में उसकी प्रजा एक जैसी होती है। तो
हिंदू राज्य की बात कर रहे हैं, तो हिंदू जो राजा होगा उसकी नज़र में हर प्रजा उसका पुत्र होगी। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ हिंदू मुसलमान की कहाँ बात है? औरस पुत्र की तरह मानता है राजा अपनी प्रजा को, उसके कल्याण के लिए दिन रात चिंतन करता है, किसी को भी दुख नहीं होने देता है। अगर प्रजा को धार्मिक बनाता है, प्रजा अगर धर्म करती है तो 6% पुण्य उसको मिल जाता है राजा को, और अगर प्रजा दुखी रहती है तो 6% पाप भी उसको मिल जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रजा धार्मिक बनेगी कि नहीं बनेगी, और जो हमारे मान्य प्रतीक हैं उनकी रक्षा होगी कि नहीं होगी, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब देने के लिए क्यों आगे नहीं आते हैं लोग? अगर कोई भी पार्टी है वहाँ पर, देखिए हम लोग तो गौ माता के लिए बिहार के चुनाव में हर विधानसभा से एक गौ माता का प्रत्याशी खड़ा करने जा रहे हैं। अच्छा हो कि उससे पहले कोई पार्टी निकल करके आए और वो कह दे कि हम गौ हत्या बंदी की घोषणा करते हैं, तो हमको कम से कम इतना काम बच जाए हमारा। ऐसी धर्म संसद जो हो रही हैं इनका हम भी स्वागत करने लग जाएं, लेकिन ये मुंह से नहीं निकलता है किसी के। तो जैसे कि आपने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान सुना, वहीं इस मामले को लेकर रेहान अख्तर कासमी का भी बयान है। क्या कुछ कहना है रेहान अख्तर कासमी का भी, सुनिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री साहब ने जो अभी बात भगवय हिंद की कही है, ये मैंने पहली बार सुना है कि किसी साधु संत के ज़ुबान से इस तरह का लफ्ज़ निकलना, और जो इंडिकेट करता हो कि लग रहा है कि कोई अच्छा संदेश नहीं जाएगा। अब भगवय हिंद क्या है, कैसा है, उसकी व्याख्या क्या होगी, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होगी, उसमें कौन लोग होंगे, किस लिए वो काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना एक साधु और संत के यहाँ से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो आइकन है, वो लोगों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। वो गए हैं धर्म संसद में सनातन के लिए काम करने के लिए, तो वहाँ से इस चीज़ का निकल के आना, इस तरह की बातों का पैगाम देना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। लिहाजा चाहे आलिम हो, उलमा हो, संत हो, गुरु हो, धर्म संसद में शामिल होने वाले लोग हों, उनको चाहिए कि वो धर्म को जोड़ें, धर्म के मानने वालों को जोड़ें, अपने लोगों को जोड़ें, और इस तरह की बात न करें जिससे समाज में एक नफरत और का माहौल पैदा हो। साफ तौर पर आपने सुना कि रेहान अख्तर कासमी ये कह रही हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री राजनीतिक बयान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि आखिर हमें ये समझ नहीं आता कि भगवाए हिंद जो ये कह रही हैं इसकी परिकल्पना क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें ये देश जो है कैसा दिखेगा, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। तो यानी साफ तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान ने अब सभी को जो है काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोग जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा अब जो है परेशान कर दिया है कि ये कह रही हैं कि भगवाए हिंद, तो भगवाए हिंद का इनका मतलब क्या है। वहीं इसी के साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जो आपको बता दें कि बरलवी ने भी कहा कि भगवाए हिंद का नारा गजवाए हिंद के मुकाबले में दिया गया है। वो भले ही भगवाए हिंद का नारा लगा रहे हो, मगर भारत के मुसलमानों ने गजवाए हिंद के नारे को नकार दिया है। शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि रामभद्राचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें गजवाए हिंद का नारा लगाने वाले कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों को बल मिल रहा है। इन दोनों के नारों में और कट्टरपंथियों के नारों में आखिर क्या फर्क रह जाएगा? इस तरह की बातों से देश की छवि धूमिल होती है, कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद होते हैं। मौलाना ने कहा कि भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र या इस्लामी राष्ट्र नहीं बन सकता। ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो किसी में भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि भगवाए हिंद जो एक शब्द इस्तेमाल किया गया, इससे काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है, इससे काफ़ी सारे लोग जो है बौखलाए नजर आए। जैसा कि आपने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का भी बयान सुना, यहाँ पर आपने शहाबुद्दीन रिजवी का भी बयान सुन लिया है, और इस तरीके से तमाम बयान इस वक्त देखने के लिए मिल रहे हैं। एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो इनके बयान का समर्थन कर रहे हैं, कह रही हैं कि ऐसे सपने देखने में आखिर बुराई क्या है। ऐसे में अगर धीरेन्द्र शास्त्री ऐसी बात कह रही है तो उसमें परेशानी क्या है। इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन का भी बयान है, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। वो संत हैं, अपनी उनके बोलने की भाषा है और वो सबको एकजुट करना चाहते हैं, और उन्होंने अच्छा बयान दिया है कि न वो मुसलमान के खिलाफ हैं न क्रिश्चियन के खिलाफ हैं, किसी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकजुट होकर रहते हैं। और बिहार में तो कोई बंटवारा है ही नहीं, बिहार में तो धर्म के नाम पर या जात के नाम पर कोई बंटवारा नहीं है। बिहारी तो बिहारी है, बिहार का लोग कहीं भी जाता है उसे हिंदू बिहारी, मुस्लिम बिहारी, अगड़ा बिहारी, पिछड़ा बिहारी कह के नहीं बुलाते, हम सबको लोग बिहारी कह के बुलाते हैं। तो हम बिहार के लोग तो एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। तो जैसे कि आपने शाहनवाज हुसैन का बयान सुना है, तो इसी के साथ साथ अन्य लोगों के भी, अन्य धर्मगुरुओं के भी इस मामले पर बयान है, क्या कुछ इनका भी कहना है, एक नजर डालिए। ब्राह्मण बालक
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत बड़ी बात एक कहे हैं। उन्होंने एक बात कहा कि मुझे किसी से समस्या नहीं है, न किसी मुस्लिम से है न किसी ईसाई से है। हाँ, ये एक बात उन्होंने जरूर है कि एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया है उन्होंने कि यदि मेरे धर्म पर होगा आघात तो मैं प्रतिघात करूंगा, और हिंदू हूं इसलिए हिंदुत्व की बात करूंगा। मुझे समस्या दूसरे से नहीं है, लेकिन अगर हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जाएगा, यदि गौ हत्या अधर्मी करेंगे, यदि हिंदू को लड़ाने का काम करेंगे, तो हिंदुओं को जोड़ने का काम करेंगे हम लोग, और हिंदुत्व की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। गौ रक्षा, हिंदू बहन बेटियों की रक्षा और सनातन संस्कृति की रक्षा। अगर कोई चाहता गजवाए हिंद की बात करता है, अगर किसी का ये सपना होगा तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है। ये कभी गजवाए हिंद नहीं हो सकता है, ये भगवाए हिंद था, है और रहेगा। जो भी बीच में एक कीटाणु की तरह आ गए हैं कि जो सनातन संस्कृति को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे। और उन्होंने एक लोगों को ये बता दिया कि कुछ लोग जो कहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बता दिया कि जिस पार्टी में हिंदू है मैं उस पार्टी का। मतलब हिंदू का मतलब कि आप हिंदुत्व के प्रति समर्पित हैं, और हिंदू का मतलब होता है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करे, जो सबके लिए सबके भले की कल्पना करे, विश्व कल्याण का उद्घोष करे, उसे हिंदू कहते हैं। ये हिंदुत्ववादी सोच है। इसलिए इस मानवतावादी सोच को बचाए रखने के लिए सनातन संस्कृति को बचाना होगा। उसके लिए भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाना होगा, जिसको लेकर के अयोध्या से आगाज मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य हमने यहाँ से किया था। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मैंने, तमाम लोग अर्जी लगा रहे थे, हमने ये अर्जी लगा दिया और हमारी अर्जी लग गई। और इसके बाद उन्होंने इस पर जो है तो बिगुल फूंक दिया, और आज तमाम जो है जो सनातन के लिए जो है जिनके मन में था कि सनातन समाप्त हो जाएगा, कुछ उलझुल बयान दे रहे थे, उनको अब पता लग गया है कि सनातनी जग गए हैं और सनातन संस्कृति का परचम भारत के साथ साथ दुनिया में भी लहराने जा रहा है। धन्यवाद। बहुत स्वागत है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे जो है, तो चूंकि श्रीमद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से के शिष्य हैं, और मैं भी श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से हमने जो है तो कई ग्रंथ अध्ययन किया है। वाल्मीकि रामायण पढ़ा है, हमने पाणिनि व्याकरण पढ़ा है, हमने पाणिनि अष्टाध्यायी पढ़ी है, हमने भागवत के जो है तो गूढ़ रहस्यों को समझा है उनसे। तो इसलिए वो हमारे छोटे भाई हुए, इसलिए मैं उनको जो है जो भी है उनका काम स्वागत योग्य है, हम उनके साथ में हैं। और कभी छोटी मोटी जानते हैं कि परिवार में भी पुण्य चलता रहता है, लेकिन जहां हिंदुत्व की बात होगी वहां प्रत्येक हिंदू एक साथ दिखेगा। तो जैसे कि आपने सुना कि धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर लगातार जो है प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि भगवाए हिंद का नारा जो है इसका क्या मतलब निकलता है, वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सपना देखने का हक सभी को है, इतने सारे देवी देवता हैं, हम हिंदू धर्म का जो है पालन करते हैं, तो इसमें अगर ये शब्द इस्तेमाल किया ही गया तो इस पर इतना ज्यादा राजनीति क्यों की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोग हैं जो भगवाए हिंद का तरह तरह का मतलब निकाल कर ये कह रही हैं कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो इसीलिए से वोट बैंक को बटोरने के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर ये टर्म जो है कहा जा रहा है। तो ऐसे में आपने जो है तमाम बयान सुने और हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया है, और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।